सब्सक्राइब करें हमारा चैनल विक्रम आर्ट क्रिएशन क्लासेस और साथ में बेल आइकन पर जो क्लिक करें ताकि आपको हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं विक्रम बटरफ्लाई वॉल हैंगिंग। तो देखिए फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए हमको चाहिए लाइट ग्रीन कलर की कॉर्ड, बीड्स जिसमें हम मटका बीड्स और काटा बीड्स दोनों ही इसमें यूज़ करेंगे, और साथ में ब्लू कलर के बेल्स, लाइटर, सीसर एंड वन राउंड शेप की रिंग 10 इंच की एंड पिंक कलर की कॉर्ड। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं इसे किस तरीके से बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए यहाँ पर हम सबसे पहले स्टार्टिंग में 10 इंच की राउंड शेप की रिंग लेंगे, और अब हम इस 10 इंच की राउंड शेप की रिंग में 3 लाइट ग्रीन कलर की कॉर्ड्स को अटैच करेंगे, और इस सभी 3 ग्रीन कलर की कॉर्ड की साइज़ है 2.5 मीटर। तो देखिए यहाँ पर जो हम सेंटर के जो कॉर्ड अटैच करेंगे, सेकेंड वाली कॉर्ड, उसमें हम इसे 1 टाइम्स एक कॉर्ड को नहीं घुमाएंगे, लेकिन जो हम इनके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो अटैच करें, इट मीन्स फर्स्ट वाली कॉर्ड और थर्ड वाली कॉर्ड, इससे हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से एक और बार निकालेंगे। तो ये हम इसलिए करें ताकि इनके बीच में थोड़ा सा स्पेस बढ़ जाए, क्योंकि जब हम कॉर्ड को अटैच करते हैं तो इतना स्पेस नहीं रहता है, लेकिन जब हम इसे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही साइड से 1 टाइम्स और निकालते हैं तो इसमें थोड़ा सा स्पेस इनमें बढ़ जाता है। तो इसीलिए हमने फर्स्ट और थर्ड वाली कॉर्ड जो थी हमारी, देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में है, उनमें उसको हमने 2 बार निकाला है दोनों ही साइड से, एक बार लेफ्ट हैंड साइड से और दूसरी बार राइट हैंड साइड से। और जो सेंटर की कॉर्ड है उसको हमने कहीं से निकाला, बस उसे हमने अटैच कर दिया है। अब हम इसके बाद 5 कॉर्ड्स दोनों ही साइड में अटैच करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी हमको 5 कॉर्ड्स अटैच करना है, और राइट हैंड साइड वाली जो थर्ड वाली कॉर्ड है उसमें भी 5 कॉर्ड्स को अटैच करना है। तो ये फर्स्ट वाली कॉर्ड है जिसमें हम 5 कॉर्ड्स को अटैच कर रहे हैं, और यहाँ पर हमने जो 10 कॉर्ड्स लिए, इट मीन्स 5 कॉर्ड्स, वो 2.5 मीटर की ही हमने कॉर्ड्स को लिया। और ये जो यहाँ पर भी हम ये जो 5 कॉर्ड्स अटैच करें, इससे भी हम 1 टाइम्स दोनों ही साइड से ओ निकालेंगे। तो जिस तरीके से हमने फर्स्ट और थर्ड वाली कॉर्ड में 1 टाइम्स ओ निकाला था, वैसे ही इस बार भी हम ऐसे ही करेंगे। तो देखिए, कॉर्ड को पहले अटैच करेंगे, फिर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से 1 टाइम्स इससे एक और बार निकालेंगे। और ऐसा हमको सभी टोटली जो 10 कॉर्ड है, जो 5 लेफ्ट में है और 5 राइट में है, सभी में हमको इसी तरीके से कॉर्ड को अटैच करना है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर सेंटर की 4 कॉर्ड लेंगे। इट मीन्स जो सेंटर की जो ये 2 कॉर्ड है वो 2 कॉर्ड, और साइड में जहाँ पर हमने 5 कॉर्ड्स अटैच करी उनके 1 कॉर्ड, तो ये टोटल 4 कॉर्ड हो जाएंगे। और अब हम ये 4 कॉर्ड की हेल्प से सिंपल बेसिक नॉट को बनाएंगे। और ये इसका बनाने का तरीका इस तरीके से है कि देखिए, सेंटर की जो 2 कॉर्ड है इसको ऐसे ही रखेंगे, और जो लेफ्ट हैंड साइड वाली कॉर्ड रहेंगी उसे राइट हैंड साइड की ओर से निकालेंगे, और राइट हैंड साइड वाली कॉर्ड को लेफ्ट हैंड साइड की ओर से निकालेंगे। और सेंटर की 2 कॉर्ड को हम ऐसे ही रखेंगे, उससे कहीं से भी नहीं निकालेंगे। तो बस ऐसे ही करना है, और ऐसा हमको सिर्फ और सिर्फ 2 टाइम्स ही करना है, तो तब जाकर ये सिंपल बेसिक नोट इसमें बन पाएंगी। अब हम यहाँ पर कॉर्नर की 2 कॉर्ड लेंगे। तो यहाँ पर अभी हमने लेफ्ट हैंड साइड के कॉर्नर की 2 कॉर्ड ली है। अब ये 2 कॉर्ड के से नोट्स को बनाएंगे, और नोट्स को बनाने का तरीका इस तरीके से है कि 2 कॉर्ड लेंगे और इसमें से एक ही कॉर्ड लेंगे जिससे हम घुमाते जाएंगे, साइड वाली कॉर्ड नहीं घुमेंगी। तो जो हम घुमा रहे हैं उसे हम पहले साइड वाली कॉर्ड के ऊपर से निकालेंगे, ऊपर से निकालने के बाद इसे नीचे से निकालेंगे। तो ऐसा हमको सिर्फ और सिर्फ 3 टाइम्स ही करना है, 3 to 4 टाइम्स ही करना है, तो तब जाकर ये नोट इसमें बन पाएंगी। तो देखिए, एक ही कॉर्ड है जो हमने जिसे हमने घुमाया है ऊपर और नीचे से, साइड वाली कॉर्ड को ऐसे रखा है, उसे कहीं से भी नहीं घुमाया है।
अब हम इसके बाद लास्ट कॉर्नर वाली जो कॉर्ड रहेंगी उसमें हम बीड्स को अटैच करेंगे। तो यहाँ पर हमने ऑरेंज कलर के काटा बीड्स लिए, आप चाहते तो इसकी जगह पिंक कलर के काटा बीड्स भी यूज़ कर सकते हैं ये कलर में। तो ये जो लाइट ग्रीन कलर है उसमें पिंक कलर भी बहुत ही अच्छा दिखता है और ये ऑरेंज कलर भी अच्छा दिखता है। तो देखिए बीड्स को अटैच करने के बाद अब हम यहाँ पर पाइपिंग को बनाएंगे। और ये पाइपिंग को बनाने का तरीका इस तरीके से है कि हम देखिए जो कॉर्नर वाली कोड थी उससे हम इनसाइड रखेंगे और ये इनसाइड वाली कोड को बाकी की सभी कोड के ऊपर रखेंगे। फिर नीचे से कोड को लेंगे और ये इनसाइड वाली कोड के ऊपर से 2 टाइम्स निकालेंगे। तो एक बार घुमाएं, फिर वही कोड को दूसरी बार घुमाएं। तो एक ही कोड को 2 बार घुमाएंगे ये इनसाइड वाली कोड के ऊपर से, तो तब जाकर ये पाइपिंग हो पाएंगे। और 1 बाय 1 करके ऐसे करते जाएंगे, एक एक कोड को लेते जाएंगे और इनसाइड वाली कोड के ऊपर से 2 टाइम्स निकालते जाएंगे। तो तब जाकर ये पाइपिंग जो हमारी स्ट्रेट लाइन की पाइपिंग कंप्लीट हो जाएंगे। और साथ में देखिए हमने जो ऊपर वाली जहाँ पर हमने कोड अटैच करा था वो डिज़ाइन को आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि वो भी पाइपिंग बनाई है, लेकिन वो पाइपिंग हमने नहीं बनाई है, वो हमने कोड को उसमें अटैच करा है। तो उसी की वजह से ये लुक दे रहा है, पाइपिंग का लुक दे रहा है। और देखिए जो जहाँ पर हमने ऊपर ही कोड को अटैच करा है उसी के साथ साथ जॉइन करते हुए हमने ये नीचे वाली पाइपिंग भी बनाई है। तो थोड़ा हमको ऐसा नहीं देना है कि स्पेस देना है, बस थोड़ा सा हमको इसके साथ जॉइन करते हुए ही ये पाइपिंग को इसमें बनाना है। अब हम जैसे ही हमने लेफ़्ट हैंड साइड में जिस तरीके से डिज़ाइन बनाई है वैसे ही अब हम राइट हैंड साइड में भी बना लेंगे। तो राइट हैंड साइड में भी हम कॉर्नर में 3 to 4 टाइम्स नोट्स को बनाएंगे कॉर्नर के 2 कोड को लेकर। और फिर उसके बाद काटा बीड्स को अटैच करेंगे और उसे अटैच करने के बाद इसके नीचे भी हम पाइपिंग को बना लेंगे। और पाइपिंग का जो तरीका जिससे मैंने आपको पहले बताया है वैसे ही हम यहाँ पर भी पाइपिंग को बना लेंगे। बस कोड को इनसाइड रखना है, जो और इनसाइड वाली कोड जो रहती है वो ऊपर रखी जाती है। फिर नीचे से कोड को लेना है, 2 टाइम्स निकालना है। तो 1 बाय 1 करके ऐसे ही करते जाना है। तो सिंपल बहुत ही ईजी तरीका है पाइपिंग को बनाने का। तो ये जो तरीका है वहाँ पर हमने बना लिया है। और आप देखिए दोनों ही साइड में 1-1 लाइन की पाइपिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसके बाद सेंटर की 4 कोड लेंगे। तो जिस तरीके से पहले हमने सेंटर की 4 कोड ली थी वैसे ही सेंटर की 4 कोड इसमें भी लेंगे और फिर सिंपल पेस्क नोट को बना देंगे। और सिंपल पेस्क नोट को बनाने का तरीका मैंने आपको पहले ही बता दिया है, बस वही तरीका यूज़ करते हुए यहाँ पर भी ये नोट को बना देंगे। अब सेंटर में हमने सिंपल पेस्क नोट को इसमें बना दिया है। अब हम यहाँ पर फिर से लेफ़्ट हैंड साइड की ओर से पाइपिंग को बनाएंगे और इसे बनाने के पहले हम नोट्स को बनाएंगे। तो जिस तरीके से हमने पहले कॉर्नर में नोट्स को बनाया था कि एक ही कोड घूमी जाती है साइड वाली कोड के पहले ऊपर से फिर नीचे से, और ऐसा ही कम से कम को 3 to 4 टाइम्स करते जाना है। तो तब जाकर ये नोट्स इसमें बनाई जाती है। मैंने तरीका जो है आपको मैंने पहले ही बता दिया है, यही तरीका हमने नीचे भी यूज़ करा है। और नीचे भी हमने इसी तरीके से पहले ये नोट को बनाया है और फिर अब हम इसके बाद पाइपिंग को बनाएंगे। अब देखिए पाइपिंग को बनाने के लिए हमको इस बात का ध्यान देना है कि थोड़ा सा हम इसमें स्पेस रखेंगे, थोड़ा गैप रखेंगे। ऊपर हमने कोई गैप नहीं रखा था, उसी के साथ जॉइन करते हुए हमने पाइपिंग को बना लिया था। लेकिन नीचे हम थोड़ा सा गैप देंगे और थोड़ा सा हल्का से गैप देना है, ना ही ज़्यादा गैप देंगे और ना ही कम गैप देंगे। तो मीडियम जितना यहाँ पर हमने वीडियो में बताया है बस उतना ही हम यहाँ पर भी गैप देंगे। और देखिए फ्रेंड्स दोनों ही साइड लेफ़्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में हम यहाँ पर पाइपिंग को बना लेंगे और साथ में थोड़ा सा स्पेस भी देंगे। तो जिस तरीके से भी मैंने आपको लेफ़्ट हैंड साइड में बताया कि पहले हम नोट्स को बनाएंगे और फिर पाइपिंग को बनाएंगे, वैसे यहाँ पर भी राइट हैंड साइड में भी हम कर। और देखिए जैसे ये नोट्स हमारे कंप्लीट हो जाएंगे वैसे ही हम इसके बाद के जो 5 कोड्स है वो 5 कोड्स को हम पाइपिंग में इंक्लूड कर देंगे। इट मीन्स हमको ये 5 कोड लेना है और ये 5 कोड की हेल्प से हमको पाइपिंग इसमें बना लेना है। तो अभी देखिए नोट्स हमारे बन चुके हैं। अब बाद की जो 5 कोड रहेंगे इसको हम पाइपिंग में बना लेंगे। और देखिए फ्रेंड्स जब आप इसे गिनेंगे तो इसमें टोटल 6 कोड आएंगी। वो किस तरीके से आएंगी वो भी हम देख लेते हैं कि देखिए जहाँ पर हमने नोट बनाई है उसकी 1 कोड हो जाएंगी और बाकी वाली 5 कोड हो जाएंगी। तो इसलिए टोटल 6 कोड ये गिनने में आएंगी ही। अब देखिए ये देखिए नोट वाली जो है 1 कोड वो साइड हो जाएंगी और बाद वाली ये 4 कोड जो पाइपिंग बनाई है और एक इनसाइड वाली कोड, तो टोटल 5 कोड हो जाएंगी। और नोट वाली को भी हम गिनेंगे
तो टोटल 6 कोड हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर कोड को पाइपिंग में लिया है, उसके हेल्प से हमने पाइपिंग बनाई है। अब हम इसके बाद फिर से दोबारा हम कॉर्नर की 2 कोड को लेकर नोट को बना लेंगे, और ये जो नोट रहेंगी वो बाहर की ओर हम बनाएंगे। तो देखिए बाहर की ओर बनाने के लिए वैसे ही हमको एक ही कोड को घुमाना है, पहले ऊपर से, साइड वाले कोड के ऊपर से और फिर नीचे से, जैसा मैंने आपको पहले तरीका बताया था। तो वैसे ही यहाँ पर भी हम करेंगे, 3 to 4 टाइम्स इसी तरीके से ही घुमाते जाएंगे, तो तब जाकर एक कॉर्नर में नोट इसमें बन पाएंगी। और फिर साइड वाली जो कोड रहेंगी उसमें हम फिर से एक और बीड अटैच करेंगे, और फिर दोबारा इसके नीचे भी हम पाइपिंग को बना लेंगे। और पाइपिंग को बनाने का तरीका मैंने आपको पहले ही बता दिया है, तो वही तरीका यूज़ करते हुए हम यहाँ पर भी पाइपिंग को बना लेंगे। और ध्यान रखिएगा, ये जो हम पाइपिंग बनाएंगे वो हम इसे ऊपर की ओर बनाएंगे। तो देखिए नीचे से ऊपर की ओर ये पाइपिंग बनेगी, और ये जो पाइपिंग रहेंगी वो टाइटली रहेंगी, और इसे हम ऊपर की ओर ले जाएंगे। तो जहाँ पर हमने फर्स्ट लाइन की पाइपिंग बनाई थी वहाँ तक हमको ये जो नीचे वाली पाइपिंग है उसे ले जाना है। और जिस तरीके से अब हमने राइट हैंड साइड में बना लिया है ये डिज़ाइन को, वैसे ही लेफ्ट हैंड साइड में भी बना लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर कॉर्नर में फिर से जैसे पहले नोट्स हमने बनाए थे वैसे ही नोट्स यहाँ पर भी हम बना लेंगे, और फिर हम इसके बाद ऊपर की पाइपिंग बनाएंगे। तो जो हमने पहले पाइपिंग करी थी उसी के साथ जॉइन करते हुए ये लाइन की पाइपिंग बनेंगी, और ये जो लाइन की पाइपिंग है वो हम लेफ़्ट हैंड साइड से बनाना स्टार्ट करके इसे सेंटर की ओर ले जाएंगे। तो देखिए ऊपर वाली लाइन की जो पाइपिंग उसी के साथ जॉइन करना है, कोई भी गैप नहीं देंगे हम इसमें, उसी के साथ जॉइन करते हुए इसे टाइटली ये पाइपिंग को हम ले जाएंगे। और पाइपिंग में इस बात का ध्यान रखिएगा कि जिस तरीके से हम पहले राउंड में जो कॉर्ड को घुमाते हैं, पहला राउंड जो रहता है उसे ही हमको टाइटली लेना पड़ता है, वो हमको ढीला नहीं रखना पड़ता है। कभी वो आप इसे ढीला रखेंगे तो ये जो कॉर्ड रहेंगी वो ऊपर की ओर आ जाएंगी, और ऊपर की ओर आ जाएंगे, फिर आप सेकेंड टाइम में टाइट ले लेंगे तो ये जो पाइपिंग है उसका परफेक्ट शेप नहीं दिखेगा। तो परफेक्ट शेप हमको दिखाना है, परफेक्ट शेप दिखाने के लिए हमको जो फर्स्ट राउंड रहता है जिसे हम ये कॉर्ड को घुमाते हैं उसे ही हमको टाइट लेना पड़ता है, और फिर उसी के साथ टाइट लेते हुए सेकेंड वाले को भी टाइट लेना पड़ता है। तो इसी तरीके से ही ये परफेक्ट शेप आता है। तो ये मैंने आपको बताया कि इस तरीके से आप पाइपिंग में परफेक्ट शेप ला सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने लेफ़्ट हैंड साइड की ओर इस तरीके से पाइपिंग बना ली है। सेकेंड जो ऊपर है लाइन उसके साथ ही जॉइन करते हुए हमने पाइपिंग को बनाया है, और फिर इसी तरीके से हमने राइट हैंड साइड में बना लिया है। राइट हैंड साइड में भी हमने राइट हैंड साइड से पाइपिंग को बनाना स्टार्ट कर इससे हम सेंटर की ओर ले गए हैं। तो दोनों ही साइड की पाइपिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। और अब हम इसके बाद कॉर्नर की 2 कॉर्ड लेंगे, और कॉर्नर के 2 कॉर्ड की हेल्प से हम यहाँ पर नोट्स को बनाएंगे। तो जिस तरीके से ऊपर मैंने आपको नोट्स बताया है वैसे ही नोट्स को बनाना है हमको यहाँ पर भी।
और ये जो नोट्स होंगे बाहर की ओर बनेंगे। अब बाहर की ओर किस तरीके से बनेंगे कि जो कोड घूमेंगी वो इस तरीके से घूमेंगी कि बाहर की ओर आनी चाहिए। तो देखिए अभी आप देख सकते हैं जो कोड है वो लेफ्ट हैंड साइड की ओर आ रही है, ना कि जहाँ पर ज़्यादा कोड से अंदर की ओर वहाँ पर नहीं आ रही कोड, ये बाहर की ओर आ रही। तो इस तरीके से बाहर की ओर ये नोट इसमें बनाई जाती है। अब हम फिर से दोबारा इसमें काटा बीट्स को अटैच करेंगे और काटा बीट्स को अटैच करने के बाद फिर हम पाइपिंग को बना लेंगे। तो देखिए जहाँ पर हमने बीड्स को अटैच करा है उसकी 2 कोड को छोड़ के इट मीन्स तीसरी वाली कोड, तो तीसरी वाली कोड को लेंगे, उसे इनसाइड रखेंगे और वहाँ से पाइपिंग को बनाना स्टार्ट कर देंगे। और ये जो पाइपिंग रहेंगी वो ऊपर की ओर तीसरी वाली कोड से स्टार्ट होकर इसे नीचे की ओर जहाँ पर बीड्स अटैच हुआ है वहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड की ओर ये पाइपिंग हमारी बनाई जाएंगी। तो देखिए यहाँ पर ये जो लाइन की पाइपिंग है वो इस तरीके से हमने इसे घुमाया है और ऐसी ही पाइपिंग हम राइट हैंड साइड में बनाएंगे। तो जैसे ही हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में बनाते जाएंगे वैसे सेम टू सेम हम राइट हैंड साइड में बनाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर सेंटर की जो 4 कोड रहेंगे उसे हम थोड़ा ऊपर की ओर कर देंगे और फिर हम हमारी डिज़ाइन को आगे बनाएंगे। तो इसे बनाने के लिए हम फिर से दोबारा सेंटर की ओर से ही पाइपिंग को बनाना स्टार्ट करेंगे और फिर हम इसे लेफ़्ट हैंड साइड की ओर ले जाएंगे और राइट हैंड साइड में भी सेंटर से स्टार्ट करके इसे राइट हैंड साइड की ओर ले जाएंगे। तो ये जो है पाइपिंग इस तरीके से घूमेगी और अभी हमने ये पाइपिंग बना ली है इसमें। तो देखिए दोनों ही साइड में हमने पाइपिंग बना ली है। अब हम इसके बाद सेंटर के 4 कोड लेंगे, जिससे हमने ऊपर घुमाया था वही 4 कोड हमने ली है और फिर वो 4 कोड की हेल्प से हम सिंपल बेसिक नोट को बना देंगे। और ये नोट को बनाने का तरीका मैंने आपको पहले ही बता दिया है, बहुत ही सिंपल तरीका है। सिर्फ लेफ़्ट हैंड साइड वाली कोड को राइट हैंड साइड से निकालना है, राइट हैंड साइड वाली कोड को लेफ़्ट हैंड साइड की ओर से निकालना है और सेंटर की 2 कोड को ऐसे ही रखना है। तो तब जाकर ये सिंपल बेसिक नोट इसमें बन पाएंगी। तो अभी हमने ये नोट्स इसमें सेंटर में बना ली है। अब हम इसके बाद फिर से काटा बीट्स को अटैच करेंगे। तो आप देख सकते हैं 3 काटा बीट्स दोनों साइड में पहले ही अटैच हो चुके थे। अब हम इसके बाद फिर से
फोर्थ वाली लाइन जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं। जो लेफ्ट हैंड साइड का जो फोर्थ काटा बीड्स है वो हम अटैच करें और राइट हैंड साइड में भी फोर्थ वाला काटा बीड्स जिसमें हम अटैच करें। अब हम देखिए ये काटा बीड्स अटैच करने के बाद फिर इसके नीचे भी हम पाइपिंग को बना लेंगे। और ये जो पाइपिंग है इसे बनाने के लिए जहाँ पर हमने सिंपल बेसिक नोट बनाया है उसके कॉर्नर वाली एक कोड, तो 4 कोड रहती है सिंपल बेसिक नोट बनाने में, उसके कॉर्नर वाली जो कोड है वो हमने ली है और उसे हमने इनसाइड रखा है। और इनसाइड रखी हुई कोड हमेशा बाकी की सभी कोड के ऊपर रखी जाती है। फिर वैसे ही नीचे से एक कोड को लेंगे और इनसाइड वाली कोड के ऊपर से 2 टाइम्स निकालेंगे। तो देखिए जैसा पहले मैंने आपको बताया था वैसे ही तरीका यहाँ पर भी यूज़ करके हमने ये पाइपिंग को कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसी तरीके से राइट हैंड साइड में भी कर लेंगे। बीड्स अटैच करने के बाद वैसे सिंपल बेसिक नोट की कॉर्नर वाली जो राइट हैंड साइड वाली कोड रहेंगी वो कोड हम देकर पाइपिंग को बना लेंगे। और साथ में इस बात का ध्यान देना है हमको कि जो पाइपिंग रहेंगी उसमें स्पेस नहीं देना है, इसे टाइटली ऊपर की जो पाइपिंग है उसी के साथ जॉइन करते हुए ये पाइपिंग को हमको बनाना है। देखिए दोनों ही साइड में हमने पाइपिंग को कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसके बाद 2 कोट्स दोनों ही साइड में अटैच करेंगे। और ये जो 2 कोट हम अटैच करें दोनों साइड उनकी साइज़ है 2 मीटर। तो देखिए जैसे हम कोट को अटैच करेंगे वैसे 1 टाइम्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से एक और बाहर निकालेंगे कोट को ताकि इनके बीच में थोड़ा सा स्पेस पड़ जाए। तो देखिए अटैच करने के बाद निकाल लिया है हमने दोनों ही साइड से। और यहाँ पर 2 कोड जो है हमको अटैच करना है, तो अभी हमने लेफ्ट हैंड साइड में 2 कोड अटैच कर दी है। अब हम लेफ्ट हैंड साइड में पहले डिज़ाइन को बना लेते हैं। तो देखिए जो एक्स्ट्रा की 2 कोड हमने अटैच करी है अभी आप उसकी कोड को थोड़ा भूल जाइए। जो उसके साइड वाली जो कोड है टोटल 6 कोड है उसके साइड वाले कोड, वो 6 कोड को पहले हम लेंगे और उसमें से जो सेंटर की जो कोड रहेंगी वो सेंटर की 4 कोड को रखेंगे। और सेंटर की 4 कोड को ऐसे रखेंगे कहीं से नहीं घुमाएंगे। और जो हमने एक कोड जो साइड में रखी हुई कोड है उसको हम लेंगे और उसे हम निकालते जाएंगे। तो जो लेफ्ट हैंड साइड वाली कोड है उससे राइट हैंड साइड की ओर से और राइट हैंड साइड वाली कोड को लेफ्ट हैंड साइड की ओर से, तो 2 टाइम्स ऐसा करना है और सेंटर के 4 कोड को ऐसे ही रखना है। तो तब जाकर ये सिंपल बेसिक नोट इसमें बन पाएंगी। जो पहले हम सिंपल बेसिक नोट बनाते हैं उसमें हमेशा जो कोड अंदर की ओर रहती है वो 2 कोड रहती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, इस बार अंदर 4 कोड है। और अब देखिए ये नोट बन जाने के बाद हमने सेंटर की ओर से पाइपिंग को बनाना स्टार्ट किया है और फिर इसे हम लेफ्ट हैंड साइड की ओर ये पाइपिंग को ले गए हैं। साथ में इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि देखिए जो शेप है वो हमने थोड़ा बढ़ाया है, जब हम सेंटर की ओर आए वैसे ही थोड़ा सा स्पेस बढ़ाया है और फिर जैसे ही हम कॉर्नर लेफ्ट हैंड साइड की ओर गए वैसे ही थोड़ा जो स्पेस है उसको डिक्रीज़ कर दिया है। तो थोड़ा थोड़ा कम स्पेस हो गया, थोड़ा गैप भी कम हो गया। एकदम से हमने फिर बाद में जो कॉर्नर वाली है कोड है उसको आप देख सकते हैं उसकी जो पाइपिंग है वो ऊपर वाली पाइपिंग से चिपकी हुई है। तो जैसे हम कॉर्नर लेफ्ट हैंड साइड की ओर आएंगे वैसे ही जो है पाइपिंग उसकी साइज़ उसका जो गैप है वो डिक्रीज़ करेंगे और ऊपर वाली पाइपिंग से जॉइन कर देंगे। तो ये शेप आना बहुत ही ज़रूरी है, तब जाकर ही ये जो बटरफ्लाई है उसका शेप अच्छा दिखेगा। तो देखिए ये जो शेप है उसको लाने के लिए बस यही करना पड़ता है कि कहाँ हमको थोड़ा स्पेस देना है और कहाँ हमको जॉइन करना है, बस इसी का ध्यान रखोगे आप तो इजीली ये परफेक्ट शेप बटरफ्लाई का आ जाएगा। अब हम फिर से दोबारा देखिए राइट हैंड साइड में बना रहे हैं और इसे बनाने के लिए भी हमने पहले नोट को बनाया है, उसमें भी 4 कोड इनसाइड रखी है और ये सिंपल बेसिक नोट को बनाया है और फिर इसके नीचे भी हमने पाइपिंग को बना लिया। और इसे बनाने के लिए सेंटर से स्टार्ट कर इसे राइट हैंड साइड की ओर हम ले गए हैं।
और इसमें भी आप देख सकते हैं किस तरीके से पाइपिंग को हमने घुमाया है और शेप दिया है। जो इनसाइड वाली कॉर्ड रहती है ना, उसे ही हमको घुमाना पड़ता है। जहाँ पर हम इनसाइड वाली कॉर्ड को रखेंगे वैसे ही पाइपिंग होती जाएंगी। तो पहले इनसाइड वाली कॉर्ड को थोड़ा नीचे की ओर रखें ताकि गैप होए, फिर इनसाइड वाली कॉर्ड को ऊपर की ओर कर दीजिए ताकि गैप जो है वो कम हो जाए। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जितनी भी कॉर्ड है उसे हम रिंग में अटैच करेंगे। तो यहाँ पर हमने 10 इंच की राउंड शेप की रिंग ली है और उसमें अब हम ये बटरफ्लाई के सभी कॉर्ड्स को इसमें अटैच कर देंगे। और साथ में जो ऊपर हमने ये नोट्स बनाए थे उनकी दो कॉर्ड बच चुकी थी, उससे भी हम कट कर देंगे और फिर से स्टिक कर देंगे। और देखिए फ्रेंड्स, जैसे हम पाइपिंग को बनाते हैं वैसे हमने इसमें भी ये जो रिंग है उसमें ये कॉर्ड को अटैच करा है। तो देखिए, रिंग को ऊपर रखा है, कॉर्ड को नीचे रखा है, फिर कॉर्ड को रिंग के ऊपर से 2 टाइम्स निकाला है। तो जैसा पाइपिंग करते हैं वैसे ही रिंग ली है। और जैसे पाइपिंग में इनसाइड वाली कॉर्ड रहती है वैसे इसमें रिंग जो है वो इनसाइड वाली कॉर्ड के तरीके से इसमें यूज़ हो रही है। अब देखिए, यहाँ पर हम सिंपल बेसिक नोट को बनाएंगे। तो उसके बाद उसे बनाने के लिए यहाँ पर हम कॉर्नर की 5 कॉर्ड को छोड़ देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की जो 5 कॉर्ड है, ध्यान रखिएगा 5 कॉर्ड उसे हमको छोड़ देना है। और फिर उसके बाद जो कॉर्ड सेंटर की बच जाएंगी उनकी हेल्प से हम 4 कॉर्ड को लेते जाएंगे और फिर सिंपल बेसिक नोट को बनाते जाएंगे। तो यहाँ पर अभी हमने 4 कॉर्ड ली है और ये 4 कॉर्ड में सेंटर की 2 कॉर्ड में यहाँ पर हमने ये मटका बीड्स को रखा है और फिर उसके बाद हमने सिंपल बेसिक नोट को बना दिया है। और नोट को बनाने का तरीका जैसा मैंने आपको पहले बताया था वैसे ही इसमें बनाएंगे। तो देखिए, फिर से बता देती हूँ मैं आपको कि जो लेफ़्ट हैंड साइड वाली कॉर्ड रहती है उसे राइट हैंड साइड की ओर से निकालते हैं और राइट हैंड साइड वाली कॉर्ड को लेफ़्ट हैंड साइड की ओर से निकालते हैं। और ऐसा सिर्फ 2 टाइम्स से किया जाता है। और जो सेंटर की 2 कॉर्ड है उसे हम ऐसे ही रखेंगे, उसे कहीं से भी नहीं निकालेंगे। और जो सेंटर की 2 कॉर्ड है जिसे हम कहीं से भी नहीं निकाल रहे, उसमें ही हम मटका बीड्स को अटैच करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल 5 मटका बीड्स अटैच करे हैं और उसके नीचे हमने सिंपल बेसिक नोट को बना दिया है। और साथ में इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि थोड़ा सा हल्का सा इसमें हमको गैप देना है, चिपकाते हुए नहीं बनाना है, थोड़ा गैप देंगे। और नीचे भी जैसे हम लाइन बाय लाइन करके बीड्स को अटैच करेंगे उसमें भी हमको थोड़ा थोड़ा गैप इसमें देना ही है। तो आप देख सकते हैं 5 बीड्स अटैच करने के बाद अब हम नेक्स्ट लाइन बना रहे हैं जिसमें हम 4 मटका बीड्स अटैच करेंगे। तो उसमें भी हमने यहाँ पर थोड़ा सा गैप रखा है और गैप रख कर ही हमने मटका बीड्स जो 4 जहाँ पर 4 मटका बीड्स अटैच करें सेकेंड लाइन, उसमें भी देखिए हमने थोड़ा सा स्पेस दिया है। अभी सेकेंड लाइन में 4 मटका बीड्स अटैच होने के बाद नेक्स्ट जो थर्ड लाइन रहेंगे जहाँ पर हम 3 मटका बीड्स को अटैच करेंगे, उसमें भी हम थोड़ा सा स्पेस देंगे। तो यहाँ पर हमको हर एक लाइन में स्पेस देना ही है। और देखिए, यहाँ पर हमने फर्स्ट लाइन में 5 मटका बीड्स को अटैच करा है, फिर सेकंड में 4, फिर थर्ड में 3 मटका बीड्स और फिर 2 एंड देन 1। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में करा है 5 4 3 2 एंड देन 1। तो इस ऑर्डर से हमने इसमें मटका बीड्स को अटैच करा है और साथ में सिंपल बेसिक नोट को भी इसी तरीके से इसमें बनाया है। तो आप देख सकते हैं 2 मटका बीड्स अटैच हो चुके हैं। अब इसके बाद 1 मटका बीड्स को अटैच करेंगे। अब ये कैसे करेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में कि जैसे लाइन बाय लाइन करके हम बनाएंगे तो हर एक लाइन जैसे हम बनाते जाएंगे उसमें हमको कॉर्नर की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की 2 कॉर्ड को छोड़ देना है। तो आप वीडियो में देखिए कि हर एक लाइन में 2 कॉर्ड दोनों ही साइड से छोड़ दी है और ये 2 कॉर्ड छोड़ी है, इसी वजह से ही ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमने इन कॉर्ड को मटका बीड्स इसमें अटैच किया है और ये नोट भी इसमें इस तरीके से ही बनी है क्योंकि 2 कॉर्ड हम हर एक लाइन में छोड़ देते हैं। अब देखिए, जो 2 कॉर्ड हमने ये जो छोड़ी है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, उसे ही हम सीजर के हेल्प से कट कर देंगे और फिर इनमें हम बेल्स को अटैच करेंगे। तो आप चाहे तो 2 कॉर्ड में एक बेल्स को अटैच कर सकते हैं या फिर एक कॉर्ड में एक बेल्स को भी अटैच कर सकते हैं। कभी आपके पास बेल्स कम है और कभी आपको बेल्स जो है कम लगाने, तो 2 कॉर्ड ले सकते हैं, एक कॉर्ड में एक बेल्स को रख के साइड वाले कॉर्ड को स्टिक कर सकते हैं या फिर इस तरीके से एक कॉर्ड में एक बेल्स को रख कर लाइट एक से वही कॉर्ड को स्टिक कर सकते हैं। तो एक कॉर्ड में एक बेल्स को इस तरीके से भी स्टिक कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो बेल्स है वो ज़्यादा लगते हैं और 2 कॉर्ड में जब हम बेल्स अटैच करते हैं उसमें हम बेल्स इसमें कम लगते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने सभी में बेल्स अटैच कर दिए हैं। और अब जो इसकी जो हमने कॉर्ड छोड़ दी थी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की कॉर्नर की
फाइव कोड, उनकी हम देखिए फिर से दोबारा 1 कोड को इस तरीके से छोड़ देंगे, क्योंकि जो अभी हम नोट बनाने वाले हैं वो हम सिर्फ 4 कोड के बेस पर ही बनाएंगे। आप चाहे तो 5 कोड ले सकते हैं, जो यहाँ पर हमने इनसाइड वाली जो 2 कोड रखी है उसकी जगह आप 3 कोड्स भी रख सकते हैं, तो उससे भी डिज़ाइन अच्छी बन पाएंगी। तो अभी तो हमने सिर्फ 4 कोड ही इसमें लिए हैं, जिसमें 2 कोड जो है सेंटर की ऐसे रखा है, उसको हमने उसे हम कहीं से नहीं निकालेंगे सेंटर के 2 कोड को, और जो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है उसे ही हम घुमाएंगे। तो देखिए हम ये जो नोड है उसको बनाने के लिए हमको एक ही साइड से घुमाते रहना पड़ता है। तो देखिए जैसे मैं आपको पहले बताती थी कि लेफ़्ट हैंड साइड वाले कोड को राइट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड वाले को लेफ़्ट हैंड साइड से, जैसा मैंने आपको पहले बताया वैसा नहीं करना है यहाँ पे। तो देखिए इसमें जो है एक ही साइड से निकालना है। तो कभी आपने लेफ़्ट हैंड साइड की ओर से कोड को निकाल दिया है राइट हैंड साइड वाले कोड को, तो वही से ही निकालना है। तो जैसे आप राइट हैंड साइड वाले को लेफ़्ट हैंड साइड की ओर से निकालेंगे तो कंटिन्यूअसली बार बार हमको इसी तरीके से लेफ़्ट हैंड साइड की ओर से एक ही साइड से ही कोड को निकालते जाना है। तो तब जाकर ये नोड इसमें बन पाएंगी, और जब आप इसे बनाएंगे तो आप देख पाएंगे कि ये जो नोड हम बना रहे हैं वो अपने आप ही घूम जाएंगी। तो देखिए अपने आप ही घूमते जाती है जैसे हम इसे बनाते जाते हैं। और अभी ये बनाते टाइम हमारी कोड छोटी पड़ गई है, इसलिए हम एक्स्ट्रा की कोड लेंगे, यही कलर की कोड, और लाइट के से इसे हम स्टिक कर देंगे। तो कभी आपके साथ भी ऐसा कि कोई भी डिज़ाइन बनाते वक्त आपकी कोड छोटी पड़ जाए तो आप एक्स्ट्रा में वही कलर की कोड लीजिए और लाइट के हेल्प से वो कोड को स्टिक कर दीजिए। तो इससे आपकी कोड की साइज़ इंक्रीज़ हो जाएंगी और फिर आप अपने डिज़ाइन को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी हमने कोड को इंक्रीज़ करके डिज़ाइन को बना लिया है। और देखिए ये नोट को बनाने के लिए एक ही साइड से कंटिन्यूसली हमने एक जो राइट हैंड साइड वाली कोड है उसको लेफ़्ट हैंड साइड की ओर से निकाला है। और कभी आप दूसरी अपोजिट साइड लेना चाहते हैं इसकी तो वैसा भी आप कर सकते हैं, लेकिन एक ही साइड से ही इसे लीजिएगा। अब देखिए ये जो कोड है इसके 4 कोड, वो भी उसमें भी हम बेल्स को अटैच कर देंगे। तो यहाँ पर हम 2 कोड में एक बेल्स को रखेंगे, तो एक कोड में एक बेल्स को रखने के बाद साइड वाली कोड को स्टिक कर देंगे, तो इससे 2 कोड में एक बेल्स इसमें अटैच हो जाएगा। और ऐसा हम दोनों ही साइड में करेंगे। आप देख सकते हैं दोनों ही साइड में हमने ये डिज़ाइन को बना लिया है। और जो एक एक कोड बच चुकी है उसे भी हम सीजर की हेल्प से कट कर देंगे और फिर इसे हम लाइट की हेल्प से पीछे स्टिक कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर 2.5 मीटर की पिंक कलर की कोड को लेंगे और फिर ये पिंक कलर की कोड को हम रिंग में अटैच कर देंगे। तो जो ये रिंग है, खाली रिंग, उसको फिल करने के लिए हम ये कोड को अटैच कर रहे हैं। अब देखिए जैसे हम इसे कोड को अटैच करेंगे वैसे हम इसमें कलरफुल मटका बीड्स को अटैच करते जाएंगे। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले कोड को अटैच करा है और आप देख सकते हैं इसे फोल्ड करके अटैच नहीं करा है हमने, जो सबसे कॉर्नर वाला पार्ट है वही सही हमने इसे अटैच करा है। तो ऐसा ना करिएगा, फोल्ड करके आप इसे अटैच ना करिए, इससे जो है आपकी जो पीछे वाली कोड रहेंगी वो वेस्ट चल जाएंगी। इसीलिए जो नीचे वाला पार्ट है, कोड के नीचे वाला पार्ट, वही से ही कोड को अटैच करेंगे और फिर अटैच करने के बाद बीड्स को अटैच करते जाएंगे धीरे धीरे और डिज़ाइन को बनाते जाएंगे। तो अभी देखिए हमने ये कोड में बीड्स लिया है और फिर से अटैच करा है। फिर इसके बाद हम नोट को बनाएंगे और नोट को बनाने के लिए हम ये कोड को रिंग के ऊपर से निकालेंगे और फिर सेकेंड टाइम में से नीचे से निकालेंगे। तो ऐसे ही हमको करते जाना है। तो देखिए ऊपर से निकालना है फिर नीचे से निकालना है, तो 2 टाइम्स इसे निकालना है, तो तब जाकर ही ये मटका बीड्स इसमें अटैच होंगे। और राउंड में पूरे ही जो हाफ राउंड है उसमें हमको ऐसे ही करना है, बीड्स को अटैच करना है और फिर से 2 टाइम्स निकालना है।
तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सेंटर के जो 2 कॉर्ड थे उसे हम इस तरीके से घुमाकर ये नोट को बना देंगे, ताकि जो बटरफ्लाई का जो शेप आता है सेंटर वाला शेप, वो इसमें आ पाए। तो देखिए हाफ राउंड में हमने ये डिज़ाइन को बना लिया है, और इसकी जो कॉर्ड बच जाएंगी पहले और लास्ट वाले कॉर्ड, उसे हम लाइटर की हेल्प से स्टिक कर देंगे। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये मैक्रम की बटरफ्लाई वॉल हैंगिंग बनकर तैयार हो चुके हैं, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है, कलरफुल है और अट्रैक्टिव और यूनिक डिज़ाइन है। तो फ्रेंड्स, आप अपने घर पे इसे ज़रूर बनाइए और इसे ज़रूर ट्राई करिए। बहुत ही कम मैक्रम में और कम टाइम में इजीली आप इसे बना सकते हैं। तो अपने घर को डेकोरेट करिए इस सिंपल सी मैक्रम बटरफ्लाई से। और साथ में फ्रेंड्स, कभी आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ हमारे इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए, और साथ में हमारा चैनल मैक्रम आर्ट क्रिएशन क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।